हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, चलिए बोर्ड पे लिखा हुआ है अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। तो जो हम डिस्कस करेंगे वो अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी की। जनरली 11th क्लास के बच्चों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि अकाउंटेंसी क्या है और अकाउंटिंग क्या है। दोनों सिमिलर वर्ड लगते हैं। अकाउंटिंग है क्या? अकाउंटिंग को हिंदी में कहते हैं लेखांकन। लेखांकन क्या है? ये लेखांकन दो शब्द से बना हुआ है। एक लेखा, लेखा मतलब लिखना, और अंकिंग, लेखांकन, अंकन। तो अंकन का मतलब होता है अंक, यानी अंकों को लिखना। अंकों को लिखना का मतलब ये अकाउंटिंग वर्ड यूज किया जाता है फिनेंशियल के लिए, बिजनेस के लिए। तो बिजनेस के वो सारे मॉनेटरी टर्म्स, फिनेंशियल जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, उस फिनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने की बात को ही हम अकाउंटिंग कहते हैं। तो सर अकाउंटेंसी क्या है? अभी मैं बताता हूं। तो अकाउंटिंग जो है क्या होता है कि हम जर्नल बनाते हैं, लेजर बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फाइनल अकाउंट बनाते हैं, फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग बनाते हैं, पीएल बनाते हैं, और उसके बाद पीएल के बाद एक बैलेंस शीट बनाते हैं। जबकि बैलेंस शीट हमारी फाइनेंशियल पोजीशंस को बताती है। ये बैलेंस शीट तक पहुंचने के लिए मुझे यूज जो करना पड़ा वो जर्नल के बाद लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनल अकाउंट, है ना, उसमें भी ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट। तो ये सारा जो प्रोसेस है, ये जो है इसी को हम अकाउंटिंग कहते हैं। लिखने की बात को ये अकाउंटिंग कहते हैं। तो सर सीधे सीधे लिख दिया करिए, राम ने 500 रुपए दिया श्याम को, मैंने 500 रुपए दिया, श्याम ने 10,000 रुपए की सामान खरीदी, मैंने राम से 1 लाख की सामान खरीदी, ऐसे लिख दीजिए ना। इसको डबल एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग, इसको डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखा गया, और इसे लिखने की बात को अकाउंटिंग कहते हैं। और अकाउंटिंग के सिस्टमैटिक नॉलेज को ही अकाउंटेंसी कहते हैं। अकाउंटिंग की सिस्टमैटिक नॉलेज को ही हम अकाउंटेंसी कहते हैं। तो अकाउंटिंग क्या है? जो भी फाइनेंशियल मेजरमेंट होते हैं, फाइनेंशियल टर्म्स होते हैं, फिनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं बिजनेस को, उनको प्रॉपर वे में रिकॉर्ड कर लेना, आइडेंटिफाइड कर लेना, क्लासिफिकेशन कर लेना, ये सारा करके और अकाउंटिंग टर्म में उसको फिल कर देना है कि बात को अकाउंटिंग कहते हैं। क्लियर? मैंने जरा लिखा है, देखिए अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ, ये अकाउंटिंग में एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, एक क्रिया है, एक प्रक्रिया है काम करने की। क्या? आप आइडेंटिफाइंग, ये आइडेंटिफाइंग क्या है ना, आइडेंटिफाइंग करते हैं दिस ट्रांजेक्शन इज मॉनेटरी टर्म्स आर नॉट, दिस ट्रांजेक्शन इज ट्रांजेक्शन और इवेंट, ये इवेंट है कि ट्रांजेक्शन है। मैंने राम से 500 रुपया मांगा, राम ने नहीं दिया, राम ने कहा मैं नहीं दूंगा, तो क्या मैं अपने एंट्री करूंगा राम से मांगा डेबिट, राम ने नहीं दिया क्रेडिट? ना, इसकी एंट्री नहीं होगी। तो सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि ये इवेंट है कि ट्रांजैक्शन है, तो उसे मैं आइडेंटिफाइड करूंगा। आइडेंटिफाइड करने के बाद मेजरिंग, उसकी अमाउंट मनी में मेजर करूंगा। अगर किसी भी ट्रांजैक्शन की मनी में मेजरमेंट नहीं हो सकती तो अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है, क्योंकि वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, और जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं हुआ अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है। तो मैं उसे मेजरिंग करता हूं। आगे एंड कम्युनिकेटिंग, अरे बाप रे, ये कौन सा वर्ड आ गया? कम्युनिकेटिंग क्या है? कम्युनिकेटिंग क्या होता है? कम्युनिकेशन का मतलब होता है अ मीनिंगफुल मैसेज ट्रांसफर टू वन पर्सन टू अनदर पर्सन कॉल्ड इज कम्युनिकेशन। जब कोई अर्थपूर्वक बात एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को पहुंचाते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन। तो ये फिनेंशियल ट्रांजेक्शन ना, फिनेंशियल पोजीशन जब आ जाती है तो पोजीशंस को मैं जान के क्या करूंगा, दो लोग बताते हैं कि इंटरनल यूजर एंड एक्सटर्नल यूजर, तो उसे मैं कम्युनिकेट करता हूं अपनी फिनेंशियल पोजीशंस को इंटरनल और एक्सटर्नल लोगों को बताता हूं कि हमारी ये फिनेंशियल पोजीशंस है। आगे बढ़ता हूं। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू परमिट इन्फॉर्म जजमेंट एंड डिसीजन बाय द वेरियस ऑफ अकाउंटिंग। ये जो वेरियस ऑफ अकाउंटिंग है, ये सबके डिसीजंस के लिए बाय सेल अकाउंटिंग, परचेज अकाउंटिंग, तमाम तरह के बुक्स होते हैं, सेल डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, है ना, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, सबको उनका रिक्वायरमेंट बताना पड़ता है। तो ये जो होता है ये कहां से होता है? अकाउंटिंग से। क्लियर है ना? वेरियस अकाउंटिंग में बताना पड़ता है। तो ये हो गया आपका अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग को मैं क्या बोलूंगा? अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, measuring and communicating accounting information to permit informed judgment and decision by the various accounting। क्लियर है? आगे मैं लिखूंगा अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी क्या है? अकाउंटेंसी रिफर टू सिस्टमैटिक नॉलेज। ओ माय गॉड, अकाउंटेंसी refers to systematic knowledge
अकाउंटेंसी ना एक सिस्टमैटिक नॉलेज है, सिस्टमैटिक नॉलेज है। सर सिस्टमैटिक नॉलेज को तो साइंस कहते हैं, आगे बढ़िए ना। सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग, ओ माय गॉड, एक लाइन में मैंने बिल्कुल क्लियर कट बता दिया। अकाउंटेंसी इज ए सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटेंसी जो है अकाउंटिंग का सिस्टमैटिक नॉलेज है, दैट्स इट। क्लियर है ये? तो क्या हो गया, अकाउंटेंसी क्या है? अकाउंटेंसी इज द सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। इट एक्सप्लेन व्हाई डू, ये एक्सप्लेन करता है व्हाई डू एंड व्हाई टू डू वेरियस ऑफ अकाउंट्स, क्यों कर रहे हैं, है ना, कैसे कर रहे हैं, ये सारी बात ये डिफाइन करता है। तो कौन कौन से प्रोसेस लगाए हैं, कौन सी सारी सिस्टम लगाए हैं, तो अकाउंटेंसी क्या हो गया, अकाउंटिंग के सिस्टमैटिक नॉलेज को ही हम अकाउंटेंसी कहते हैं। क्लियर है? जबकि अकाउंटिंग होता है आइडेंटिफाइंग कर देना, मेजरिंग कर देना, कम्युनिकेटिंग कर देना, इसी बात को हम अकाउंटिंग कहते हैं। अकाउंटिंग की हिंदी होती है लेखांकन, लेखांकन बनता है लेखा प्लस अंकन। लेखा मतलब होता है रिकॉर्ड करना और अंकन मतलब होता है अंक, अंक माने डिजिट, यानी डिजिट को रिकॉर्ड करना। यहाँ डिजिट को रिकॉर्ड करने का मतलब है बिजनेस के सारे मॉनेटरी टर्म ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने की बात को ही हम अकाउंटिंग कहते हैं। क्लियर है? आप इसे कॉपी करें।